पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। 94 जितने आश्रम पद्धति विद्यालय हैं उसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूं। बालिकाओं और बालकों, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग आश्रम पद्धति विद्यालय हैं और जो कि सीबीएसई बोर्ड से तथा यूपी बोर्ड से संचालित हो रहे हैं। तो पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। सभी बच्चों की परीक्षा ध्यान रखिएगा, जो भी आप हर एक मंडल में हैं ये स्कूल हैं। तो 27 मार्च को आपका परीक्षा होने जा रही है, 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप नए स्कूल में अपने अप्रैल से पढ़ सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे NMMS एग्ज़ाम पास किए हैं उनको एक ऑप्शन लेना होगा, या तो छात्रवृत्ति NMMS की ले लें या तो राजकीय आश्रम पद्धति में पढ़ लें। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय कई जनपदों में खोले गए हैं। पूरी उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, किस जनपद में कौन से विद्यालय हैं, साथ ही साथ फॉर्म आप कैसे लेंगे और एडमिशन कहाँ कहाँ होगा। और 2 जनपदों की मुझे विज्ञप्ति मिल गई है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कई बच्चों के फिर से क्वेरी आने लगी है, तो इसलिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी कि कम से कम मैं जानकारी दे दूं कि कहाँ पर कौन कौन से विद्यालय हैं और आप कैसे वहाँ पढ़ेंगे। बच्चों ये देखिए, पहला देखिए मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो आपके सामने डिटेल है, ये आगरा मंडल का है। ठीक है, तो ये आगरा में स्थित है। एक और आगरा मंडल का है जो कि मैनपुरी में स्थित है। एक और आगरा मंडल का है जो कि फिरोज़ाबाद में। तो यहाँ भी आपको 3 विद्यालय दिख रहे होंगे। और ये देखिए, एक और आगरा मंडल का है जो कि फिरोज़ाबाद में। अभी हम इसको देख लें, फिर नीचे बढ़ते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। इसके बाद देखिए क्या इसका नाम है, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्वच्छकार इटौरा। ठीक है, और ये देखिए बालकों के लिए है। कई लोग पूछ रहे सर बालक या बालिका के लिए है, तो यहाँ देखिए बालक साफ साफ दिया हुआ है और सीबीएसई माध्यम से यहाँ पढ़ाई होगी। वैसे ही मैनपुरी में जो है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भोगांव, ये भी बालकों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वजीरपुर जेहलपुर, ये भी बालकों के लिए है। ये यूपी बोर्ड है। तो कई बच्चों के प्रश्न आ रहे थे इसके लिए, तो यहाँ क्लैरिटी आ रही होगी। अलग अलग विद्यालय अलग अलग बोर्ड से संचालित हो रहे हैं। ये है कि कक्षा 12 तक आप फ्री यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए एक और फिरोज़ाबाद में है। अभी आगरा मंडल यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये कहाँ पर है, ये है आपका पैढ़त में। ठीक है, ये भी बालकों के लिए सीबीएसई है। अब आइए आजमगढ़ मंडल की बात करें। अभी 2 हमें दिख रहे हैं, इसको हम देख लें। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मूसेपुर, ये सीबीएसई बोर्ड से है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहनगर, ठीक है, तो ये भी यूपी बोर्ड से है। तो ये आजमगढ़ में है मंडल में। देखिए आजमगढ़ मंडल में बलिया में भी है, तो बलिया के बच्चे देख लें। ये है आपका बस्तौरा रसड़ा में। ठीक है, तो ये सीबीएसई माध्यम से यहाँ पढ़ाई होगी। ये देखिए बच्चों, विद्यालय चले जाइएगा, देख लीजिएगा, समाज कल्याण विभाग जाइएगा। फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो मैं फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर फार्म मिलता है, ठीक है, किसी बच्चे को फार्म मिलता है तो वो मुझे ज़रूर फ़ोटो खींच के उसकी भेज देगा, ताकि मैं जानकारी दे पाऊँ। और कोई प्रेस में विज्ञप्ति आती है तो वो भी मुझे आप भेजिएगा। अभी मैं देखिए चीज़ें बताऊँगा। 2 जनपदों की है, तो एक जगह की डिटेल आई है कि कितनी सीटें क्या क्या हैं। मेरे ख्याल से बलिया या गाजीपुर का है, अभी मैं देखता हूँ कहाँ का है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रयागराज मंडल का है। तो प्रयागराज में आप देख रहे हैं कि यह सहनी में है। ठीक है, बालकों के लिए है, सीबीएसई माध्यम है। प्रयागराज मंडल में कोराव में है, ये भी यूपी बोर्ड है। प्रयागराज मंडल में ये करछना में है, ये भी यूपी बोर्ड है बालकों के लिए। ये देखिए बालिकाओं के लिए प्रयागराज में यहाँ है, कुछ लोग पूछ रहे थे, तो ये देखिए बालिका के लिए है। ठीक है, प्रयागराज में कौडिहार में। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड द्वारा यूपी बोर्ड से संचालित होगा। अब देखिए प्रयागराज मंडल में ही फतेहपुर में है, खाउस मऊ में, ये बालकों के लिए है। फिर कौसाम्बी में, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत कौसाम्बी में, जैसे अटल आवासीय का मैं बता रहा था, तो ये देखिए ये प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ये इन जिलों में ये है। करारी में है, ये बालकों के लिए सीबीएसई माध्यम है। ठीक है, तो जहाँ देखिए जो जानकारी है वही है। अगर कुछ अलग है, आपको जानना है कि बालिकाओं के लिए है कि नहीं है, तो वहाँ जाकर आपको पता करना होगा। हो सकता है कुछ बदलाव आया हो। ठीक है, इसके बाद है प्रयागराज मंडल कौसाम्बी में, ये है भरसवा, बालिका है, यूपी बोर्ड द्वारा संचालित है। वैसे ही कौसाम्बी में एक और है, ये आश्रम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
कोयलाहा, ठीक है, ये भी ये सीबीएसई माध्यम से है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लैरिटी आ रही है कौन सा सीबीएसई है, कौन सा क्या है। तो ये देखिए ये भी कौसाम्बी में है, मंझनपुर में है, यूपी बोर्ड है, बालकों के लिए है। फिर कौसाम्बी में ककौड़ा है, यूपी बोर्ड से है। प्रतापगढ़ में ये है आपका, नारायणपुर में है, ये सीबीएसई माध्यम से है। कानपुर में देखिए कानपुर मंडल कब स्टार्ट हो रहा है, कल्याणपुर जीटी रोड यूपी बोर्ड से है, ठीक है। इसके बाद आइए, ये है आपका इटावा हीरालाल विद्यालय, नगला हीरालाल, ये है बालकों के लिए यूपी बोर्ड। इटावा कांधनी बालक सीबीएसई बोर्ड। कानपुर मंडल फरुखाबाद मोहम्मदाबाद, ये बालकों के लिए सीबीएसई बोर्ड से है, ठीक है। कुल ऐसे 94 हैं, पूरा मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए गोरखपुर मंडल के आ गया, गोरखपुर मंडल काफ़ी डिमांड थी। चौरी चौरा यूपी बोर्ड, ठीक है। पतला गोरा यूपी बोर्ड। ये हेमितपुर, ये है आपका यूपी बोर्ड कुशीनगर का, ठीक है। वैसे ही देखिए गोरखपुर मंडल कुशीनगर का है, ये आपका पटरौना यूपी बोर्ड। देवरिया गोरखपुर का है, मेहरौना यूपी बोर्ड बालकों के लिए है। चित्रकूट मंडल बांडा बबेरू बालकों के लिए सीबीएसई बोर्ड। बालकों के लिए ज़्यादा है, बालिकाओं के लिए 1-2 ही दिखे अभी तक। इसके बाद चित्रकूट मंडल में ही है, बांदा में, हरदौली में है यूपी बोर्ड बालकों के लिए। फिर है आपका मानिकपुर बालकों के लिए। फिर है आपका कलचिया बलगढ़ बालकों के लिए, चित्रकूट में ही है ये सब, ठीक है। चित्रकूट में काफ़ी विद्यालय हैं। सरधुआ यूपी बोर्ड, ये बालिकाओं के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बालिकाओं के लिए चित्रकूट में। वैसे ही देखिए महोबा में है, चरखारी बालकों के लिए है। हमीरपुर दरियापुर बालकों के लिए है। इसके बाद आइए झांसी मंडल का है। कौछा भावर बालकों के लिए है। दुनारा बालकों के लिए है। बवीना बालकों के लिए सीबीएसई बोर्ड जालौन में है। ये ललितपुर का तालबेहट है, बालकों के लिए है। इसके बाद आइए गोंडा का, देवीपाटन मंडल का देखते हैं। गोंडा में देखिए जेल रोड है। इसके बाद है बिशंभरपुर है, बलरामपुर रोड। फिर है कर्नलगंज सकरौला में, ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका बलरामपुर रोड वाला ये बालिकाओं के लिए है, ठीक है। तो बालिकाओं का यहाँ एडमिशन होगा, वो केवल मेरे ख्याल से बालिकाओं के लिए रहेगा। ये देखिए बलरामपुर में है। सेखुई कला बालिकाओं के लिए है। रिसिया ये भी बालिकाओं के लिए है। भिनगा ये भी बालिकाओं के लिए श्रावस्ती में, ठीक है, और ये बहराइच में। तो ये बच्चे देख लें ध्यान से। फिर आइए देखिए अयोध्या मंडल का आ गया, इसमें आपका मसौधा है बालकों के लिए। फिर अयोध्या मंडल में सुहावल है बालकों के लिए। अयोध्या है बालकों के लिए, यहाँ पर घनश्यामपुर में, ठीक है, मऊ घनश्यामपुर। इसके बाद देखिए अयोध्या मंडल में अम्बेडकर नगर में आपका विद्यालय तेंदुई कला जहांगीरगंज बालिकाओं के लिए है। ये यूपी बोर्ड से चलेगा। तो बोर्ड भी यहाँ दिया हुआ है, सीबीएसई यूपी बोर्ड, आप देख लीजिए। बाराबंकी में आपका तीरगांव सतरीख। तो आप विद्यालय का यहाँ देखिए डिटेल आ जा रही है, तो आप जाके वहाँ खुद से पता करना होगा। अगर कोई बच्चे को वहाँ की फ़ोटो वगैरह उपलब्ध होती है तो फ़ोटो भी खींच के भेज देगा, अपने भी साथ में फ़ोटो खींच के भेज देगा, बता देगा कि विद्यालय कैसा लगा उनको। तो उसको भी मैं यहाँ यूट्यूब पे दिखा दूँगा ताकि सभी बच्चों को इसकी जानकारी हो सके। अब देखिए बाराबंकी सिधौर रोड यूपी बोर्ड है, ये बालिकाओं के लिए है। सुल्तानपुर ये कादीपुर में है, ये बालकों के लिए यूपी बोर्ड है। सुल्तानपुर हसनपुर में है, ये बालकों के लिए है, ठीक है। अयोध्या मंडल में आप देखिए अमेठी आपके सामने, ये है आपका असैदापुर बालिकाओं के लिए है, ठीक है। बरेली में ये देखिए भोजीपुरा ये बालकों के लिए सीबीएसई बोर्ड है बरेली में। ये मनौना आंवला है बालिकाओं के लिए है सीबीएसई बोर्ड। वैसे ही देखिए बदायूं में समरैर बालिकाओं के लिए है सीबीएसई बोर्ड है। बस्ती में ये जोगिया टप्पा ये बालक के लिए सीबीएसई बोर्ड है। और ये संत कबीर नगर ये चकदही है बालिकाओं के लिए यूपी बोर्ड, ठीक है। वैसे ही आइए सिद्धार्थ नगर है धनगढ़िया बालिकाओं के लिए है यूपी बोर्ड है। मुरादाबाद में ये आपका उन्नयन बस्ती परिसर है बालिकाओं के बालकों के लिए है। बिजनौर ये धौलागढ़ है, ये बालिकाओं के लिए है यूपी बोर्ड। इसके बाद है 62 नंबर संभल है आपका सिंहावली है बालकों के लिए। रामपुर है आपका रामपुर बालकों के लिए है। मेरठ का हस्तिनापुर बालक बालिका ये आपका सीबीएसई बोर्ड है। बुलंदशहर बदनौरा ये बालकों के लिए है। ये गाज़ियाबाद आपका निडौरी ये बालिकाओं के लिए। लखनऊ का आपका मोहान रोड है, ये बालिकाओं के लिए है।
फिर मोहन रोड पे ये बालक के लिए है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी में ये है रहरिया, और ये है बालिकाओं के लिए सीबीएसई बोर्ड, रायबरेली में है, बरछावा में, समौद में। ये है बालकों के लिए सीबीएसई बोर्ड, रायबरेली में। फिर ये है आपका सलोन, बालकों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड है। इसके बाद फिर से रायबरेली में है विद्यालय, रैन है, बालिकाओं के लिए है, सीतापुर में। ये सिधौली में है। रहीमाबाद ये बालिकाओं के लिए है, सीतापुर में। फिर से महमूदाबाद ये बालकों के लिए है, यूपी बोर्ड। फिर से सीतापुर में है आपका मुर्तजा नगर, ये बालिकाओं के लिए। हरदोई में करछौना ये बालकों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड है। हरदोई आपका छठिया धनवार बालकों के लिए है। उन्नाव में आपका न्योतनी है, बालक के लिए है, ये सीबीएसई बोर्ड है। अब देखिए वाराणसी मेरे जनपद का आ गया। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चंदापुर ये बालकों के लिए है, यूपी बोर्ड है। फिर से है आपका आश्रम पद्धति विद्यालय सातों महुआ सारनाथ में है, ये बालकों के लिए, ये सीबीएसई बोर्ड है। फिर है आपका तरसड़ा में है, ये बालकों के लिए यूपी बोर्ड है। गाजीपुर के बच्चे सैदपुर में एडमिशन लेंगे, ये बालिकाओं के लिए है। ठीक है, और ये यूपी बोर्ड है। फिर देखिए चंदौली में भी है, चकिया में है, ये हेतिमपुर में है, ये बालकों के लिए यूपी बोर्ड है। चंदौली में फिर से है आपका नौगढ़ में है, ये बालकों के लिए है। जौनपुर में आपका सिरकोनी में है, ये बालिकाओं के लिए है, यूपी बोर्ड। इसके बाद है मिर्ज़ापुर में परसिया में है, बालक यूपी बोर्ड है। मिर्ज़ापुर में है आपका मड़िहान, बालिकाओं के लिए है ये। सोनभद्र में भी है, दुद्धी में है, ये बालकों के लिए है। ठीक है, इसके बाद है घोरावल में भी है, मिर्ज़ापुर में, ये सोनभद्र में आएगा, विंध्याचल मंडल के घोरावल में है, ये बालकों के लिए है। फिर सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में है, ये बालिकाओं के लिए है। फिर से ये ओबरा में है, ये बालकों के लिए, ये सीबीएसई बोर्ड है। फिर ये देखिए आपके सामने रया है भदोई में, ये बालकों के लिए है। सहारनपुर में है, ये डिडोली जॉल बालकों के लिए, सहारनपुर में फिर से है। पुआरका है, ये बालिकाओं के लिए। तो ये 2-3 विद्यालय मेरे ख्याल से ये बाद में ऐड हुए हैं। तो बच्चों ये देखिए पूरी डिटेल है। अब मैं अखबार की कटिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजीपुर की डिटेल है। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपके भी ज़िले में, आप जिस भी ज़िले में हैं, बस आप क्या कीजिए 27 तारीख का 28 तारीख का अखबार देख लीजिए। आपको अपने ज़िले की डिटेल पता चल जाएगी कि कितनी कहाँ वैकेंसी है। और ये देखिए सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए पूरे यही नियम है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यही पूरा नियम है, तो अलग नहीं है। आप जाइए, सब जगह फॉर्म मिल रहे हैं, सभी ज़िलों में फॉर्म मिलना शुरू हो गए। देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 15 मार्च है। क्लियर रखिएगा, क्लियर हो गया? ठीक है। वैसे ही आवेदकों की सूची प्रकाशन करने की तिथि 20 मार्च है। प्रवेश परीक्षा आयोजन की तिथि जो है 27 तारीख है, 27 मार्च है। ठीक है, तो पेपर आपको कैसा आएगा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर सफल छात्रों की सूची का प्रकाशन 31 दिन, मतलब कि 31 मार्च को हो जाएगा आपका एडमिशन। मान के चलिए आप नए विद्यालय में अपने आप 1 अप्रैल से पढ़ना आरंभ कर देंगे। अब देखिए जो दूसरी डिटेल यहाँ दिख रही है, मैं पढ़ दूँ ऊपर में जो दिख रही इस वाले पॉइंट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ दे रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, अब देखिए नाम बदल गया है। ठीक है, आश्रम पद्धति अभी हमने देखा कि पूरे आश्रम पद्धति नाम थे, अब उनका नाम हो गया है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का इन्होंने ऐड दिया है। पूर्ववर्ती नाम जो है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चकेरी उपवार सैदपुर जनपद गाजीपुर में कक्षा 6। कितनी सीट है? कुल 70 सीट है। ठीक है, यहाँ देखिए साफ साफ कक्षा 6 में जो कुल सीटें हैं वो 70 हैं। 70 में 42 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है, ओबीसी के लिए 18 सीट है, जनरल के लिए 10 सीट है। वैसे ही कक्षा 7 में केवल 3 सीट है जनरल के लिए। कक्षा 8 में 10 सीट है कुल, जिसमें से 8 जो है अनुसूचित जाति के लिए है और सामान्य के लिए 2 सीट है। वैसे ही कक्षा 9 में 12 सीट है, एससी के लिए 6 है, जनरल के लिए 6 सीट है। तो कक्षावार ये रिक्तियाँ यहाँ आ गई हैं। और 11 में भी रिक्त स्थानों पर जो हाई स्कूल की मेरिट जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है, अब मैं वाराणसी का भी दिखा दूँ आपको। यहाँ देखिए सीट की डिटेल नहीं है बच्चों, सीट की डिटेल नहीं है, लेकिन पूरी तरह वैसी ही जानकारी है। ठीक है, वैसे ही है। यहाँ पे विद्यालय का नाम है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है विद्यालय का नाम।
ये देखिए यहाँ पर विद्यालय में कक्षावार के विज्ञापन की तिथि इन्होंने 28/2 को निकाला है यहाँ पर, तो वाराणसी वाले बच्चे 28/2 का देख सकते हैं। ये 27, 28, 29 किसी भी डेट में आप देख लीजिए, ठीक है, और या आज के भी अखबार में आ सकता है, तो आपके ज़िले की जानकारी मिल जाएगी। मैं तो कहूँगा जिनको एडमिशन लेना है जाके विद्यालय देखें, समाज कल्याण विभाग जाएं अपने ज़िले के, और यहाँ का जो वाराणसी का समाज कल्याण विभाग है वो कचहरी में है, कचहरी के बगल में ही है, विकास भवन में है, वहाँ आप जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अंतिम तिथि वही है। परीक्षा की तिथि देखिए सबका 27 है, रिजल्ट का प्रकाशन आपका 31 मार्च है। तो ये JR प्रजापति जी हैं जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वाराणसी के, उनके द्वारा ये विज्ञप्ति अखबार में बच्चों दी गई है। मुझे उम्मीद है कि पूरी क्वेरी आपकी सॉल्व आज हो गई होगी, और जैसा भी होता है बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आप विद्यालय गए तो आपको कैसा लगा, क्या स्थिति है, फॉर्म आपने अप्लाई किया, प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ये भी आप जानकारी वहाँ जाइएगा, समाज कल्याण विभाग तो ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।